Hello everyone! Welcome to a journey into the depths of classic horror. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको पढ़ के लोग एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय से कांप रहे हैं। ब्राम स्टोकर का ड्रैकुला। ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो हमेशा के लिए हॉरर जॉनर का हिस्सा बन गई है। ये कोई आम वैम्पायर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रागन में खून जमाने की ताकत रखती है। ये सिर्फ एक वैम्पायर स्टोरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंधेरे में सोचने पर मजबूर कर देगी। 1897 में पब्लिश हुई इस किताब ने दुनिया को एक नए तरह के मॉन्स्टर से रूबरू करवाया। ड्रैकुला ने न सिर्फ अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी डराया है। स्टोकर ने पुरानी कहानियों और इतिहास को लेकर काउंट ड्रैकुला के रूप में एक ऐसा विलन बनाया जिसको भुलाना मुश्किल है। उसने एक ऐसे कैरेक्टर को जन्म दिया जो आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है। ये कहानी एक डायरी की तरह खुलती है जिसमें अलग अलग किरदार अपने नजरिए से अपनी बात लिखते हैं। हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है, अपना एक डर है। हम उनके डर, उनकी उलझन और उस बुरी शक्ति को रोकने की उनकी कोशिश को महसूस कर सकते हैं। ये कहानी आपको अपने सीट से उठने नहीं देगी। इस कहानी के केंद्र में है डर और आकर्षण का मिश्रण काउंट ड्रैकुला। वो सिर्फ कोई बेवकूफ मॉन्स्टर नहीं है। स्टोकर ने उसे एक तीखा और समझदार शख्स बनाया है। ड्रैकुला दिखने में दिलकश और सुशक्षी है, लेकिन उसकी अमीरी की परत के नीचे एक सख्त दिल और बुरा इंसान छुपा है। उसके पास अलग ही पावर्स हैं, जैसे कि अजीब ताकत और चमकदार या भेदिया में बदलने की शक्ति। वो अपने शिकारों को हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें अंधेरे की दुनिया में खींच लेता है। वो अपनी मनमानी करवाने के लिए लोगों के डर और ख्वाहिशों का फायदा उठाता है। जैसे जैसे ड्रैकुला का अंधेरा फैलता है, हम उन बहादुर लोगों से मिलते हैं जो उसका सामना करने की हिम्मत करते हैं। उनमें से एक है जोनाथन हार्कर, एक जवान वकील जिसको ड्रैकुला के महल में बुला लिया जाता है। फिर है मिना, एक स्ट्रॉन्ग और समझदार औरत, और उसकी दोस्त लूसी जो जिंदादिल है और मासूम भी। जैसे जैसे दोस्तों को ड्रैकुला की असलियत का एहसास होता है, उन्हें वैन हेल्सिंग में एक अनोखा सहायक मिलता है जो एक डच डॉक्टर और वैम्पायर एक्सपर्ट है। वो उनका गुरु बनता है और उन्हें मुर्दों से लड़ने के तरीके सिखाता है। ड्रैकुला के इंग्लैंड आते ही डर के कई हादसे होने लगते हैं। लोग कमजोर और बीमार होने लगते हैं। उनका खून एक अनजान शख्स चूस रहा है। हम लूसी को ड्रैकुला के श्राप का शिकार होते हुए देखते हैं और वो धीमे धीमे मरने लगती है। दुखी और बदला लेने की आग में वैन हेल्सिंग की अगुवाई में ग्रुप ड्रैकुला को खत्म करने की कसम खाता है। वो अंधेरे में निकल पड़ते हैं, अपने साथ सिर्फ क्रूसिफिक्सेस, लाकड़ी के डंडे और पवित्र जल लेकर, क्योंकि यही वो हथियार हैं जो ड्रैकुला को मार सकते हैं। सेक्शन 5 वैम्पायर का साया। स्टोकर पूरी नॉवल में डर के माहौल को बहुत खूबसूरती से बनाए रखते हैं। वो ऐसी तस्वीरें और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ने वाले को अंधेरे और खामोशी की दुनिया में ले जाते हैं। कहानी में पुराने श्राप, दहाते हुए महल और हर जगह मौजूद अदृश्य ताकतों का डर है। स्टोकर हमारे अंदर के सबसे बड़े डर, अनजान से डर और अंधेरे से डर को जगाते हैं। लेकिन डर के साथ साथ ड्रैकुला में एक उदास खूबसूरती भी है। सेक्शन 6 अंधेर और खौफ की दुनिया।
एक ऐसी कहानी है जो आपके जहन में आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद भी रहती है। एक ऐसी कहानी जो आपके सपनों में दस्तक देती है। ये कहानी अच्छाई और बुराई की लड़ाई के बारे में है, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती होती है। अपने डर का सामना करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए इसके बारे में है, और कैसे हम अपने डर को जीत सकते हैं, और अपने प्यार के लिए हम कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं इसके बारे में है। प्यार जो हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। ड्रैकुला अपनी तेज नजरों और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ उन खतरों को दर्शाता है जो दिखावे की दुनिया के पीछे छिपे हुए हैं। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ अंधेरा और खौफ से भरी हुई है। किरदार अपने विश्वास से जूझते हैं जब उन्हें अलौकिकता का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने विश्वास पर दोबारा विश्वास करना पड़ता है, और दुनिया और उसमें अपनी जगह के बारे में अपनी समझ पर सवाल उठते हैं, अपने अस्तित्व को नई रोशनी में देखते हैं। सेक्शन 7, एक युग का एंड। कहानी का क्लाइमैक्स ड्रैकुला और उसके पीछा करने वालों के बीच एक रोमांचक टक्कर है। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है, क्योंकि वे उसे ट्रांसिल्वेनिया में अपने महल की सुरक्षा में लौटने से रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें हर कदम पर खतरे का सामना करना पड़ता है। उनका दृढ़ संकल्प इस ज्ञान से प्रेरित है कि मानवता का भाग्य अधर में लटका हुआ है। एक अंतिम हताश प्रयास में वे सूर्यास्त से ठीक पहले ड्रैकुला को पकड़ने का प्रबंधन करते हैं, प्राचीन पिशाच को नष्ट कर देते हैं और दुनिया को उसके आतंक के शासन से मुक्त करते हैं। सेक्शन 8, ड्रैकुला की अमर विरासत। ब्रैम स्टोकर द्वारा रचित यह उपन्यास 1897 में प्रकाशित हुआ था और तब से यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। के पॉपुलर कल्चर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह न केवल साहित्य में बल्कि फिल्मों, टीवी शो और यहाँ तक कि वीडियो गेम में भी अपनी छाप छोड़ चुका है। इसने आधुनिक पिशाच कट्टरपंथी को जन्म दिया। अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों, टीवी शो और यहाँ तक कि वीडियो गेम को प्रभावित किया। ड्रैकुला की कहानी ने पिशाचों की पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। बेला लुगोसी के प्रतिष्ठित चित्रण से लेकर हाल ही की व्याख्याओं तक, ड्रैकुला दुनिया भर में दर्शकों को मोहित और भयभीत करता रहता है। हर पीढ़ी ने ड्रैकुला को अपने तरीके से देखा और समझा है। अच्छाई बनाम बुराई, विश्वास की शक्ति और हमारे विकल्पों के परिणाम उपन्यास के विषय आज भी प्रासंगिक हैं। ये विषय हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चुनते हैं। तो अगर आप एक रोमांचक पठन की तलाश में हैं, जो आपको गॉथिक हॉरर और रोमांच की दुनिया में ले जाएगा, तो मैं ब्रैम स्टोकर की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। यह उपन्यास न केवल एक क्लासिक है, बल्कि यह आज भी उतना ही रोमांचक और प्रासंगिक है जितना कि यह पहले था।